बचपन से ही मैं अपना उद्घाटन करवाना चाहती थी। मेरी सहेलियों का उद्घाटन उनके बॉयफ्रेंड कर चुके थे, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मुझे लगा शादी होने के बाद मेरे पति मेरा उद्घाटन करेंगे, लेकिन मेरे पति समंदर में जहाज पर काम करते थे। इस कारण वे 2-3 हफ्ते में एक बार ही घर आते थे। अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। किसी तरह मैं अपना उद्घाटन करवाना चाहती थी। मेरी सहेली ने कहा था, जब कोई चीज अंदर जाती है तब अलग ही मजा आता है। मेरे ससुर सास के साथ खुले में ही मजे लेते थे। मैं सब देख चुकी थी। मैं सोच रही थी, ससुर जी से ही अपना उद्घाटन करवा लेती हूँ। उनसे बेहतर मेरा उद्घाटन कोई भी नहीं कर सकेगा। और फिर मेरा नाम श्रद्धा है। मैं एक अमीर घर की लड़की थी। हमारे परिवार में 6 लोग रहते थे। मुझे 11th क्लास में ही मोबाइल फोन मिल गया था। 12th क्लास खत्म करके मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज में जाने के बाद मुझे गंदी आदत लगने लगी। मैं शॉर्ट कपड़े पहनने लगी। देर रात तक बाहर घूमना फिरना चालू हो गया। मैं कोचिंग का बहाना बनाकर पार्टी करने जाने लगी। मेरी कुछ दोस्त थीं। उन सभी के बॉयफ्रेंड थे। सभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना उद्घाटन कर चुकी थीं। उन्होंने मुझे सब बताया था। मैं सोचती रहती, काश मेरे पास भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी मजे लेती। लेकिन शायद मेरे नसीब में ही नहीं था। मैं रात के 12 बजे तक मैं रोज गंदी फिल्में देखती थी। अब तक मेरा उद्घाटन नहीं हुआ था। इस चीज के लिए मैं तरस चुकी थी। अब एक ही आदमी बचा था जो मेरा उद्घाटन कर सकता था। वो था मेरा पति। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। बस जल्दी से मुझे अपना उद्घाटन करवाना था। अब तक मुझे खुशी नहीं मिली थी। दोस्त कहती थी, जब कोई चीज अंदर जाती है तब अलग ही मजा आता है। जब मैं ससुराल गई तो मैंने देखा, मेरे ससुर मेरी सास की चीखें और खून एक साथ ही निकालते थे। एक दिन सास जोर जोर से चिल्ला रही थी तो मैं खिड़की से देखने लगी। सास और ससुर दोनों बेड पर थे। बेड की चादर जोर जोर से हिल रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ससुर जी में अब तक इतनी ताकत कैसे थी? सास की आवाज सुनकर मैं गर्म होने लगी। लेकिन क्या फायदा? शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन पति ने अब तक मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। एक दिन सास बाहर आकर सो गई। मैंने पूछा, मां जी आप बाहर क्यों सोई हो? तो सास कहने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा पति रात भर मेरे साथ खेलता रहता है। ठीक से मुझे सोने भी नहीं देता। मुझे चीख चीख कर सारी रात गुजारनी पड़ती है। मैं सोच रही थी, क्या नसीब वाली है सास। उनके पति उन्हें रोज खुश करते हैं, लेकिन एक मेरे पति थे जो मेरे साथ कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने कहा, जा अपने ससुर को चाय देकर आओ। मैं चाय लेकर ससुर जी की तरफ जाने लगी। रास्ते में मुझे सास का दुपट्टा दिखा तो मैंने उसे अपना घूंघट बना लिया। मैं ससुर जी के पास जाकर खड़ी हो गई। सास का दुपट्टा देखते ही ससुर जी ने मेरी कमर पकड़ ली। मेरे कमर पर हाथ रखते ही मेरे शरीर में करंट दौड़ने लगा। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझे अपनी गर्मी बुझाने का एक मौका मिल चुका था। इस कारण मैं चुपचाप खड़ी थी। मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया। फिर भी ससुर जी रुके नहीं। मुझे शर्म आने लगी तो मैं कमरे से बाहर चली गई। शायद ससुर जी को पता था कि दुपट्टे में उनकी पत्नी नहीं उनकी बहू है, लेकिन फिर भी वे मुझ में इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था। मेरे पति मेरे साथ कुछ भी नहीं करते थे, इसलिए मैं रोज ससुर जी के पास जाने लगी। मैं सोच रही थी, क्यों ना ससुर जी से ही अपना उद्घाटन कर लूं। ससुर जी भी मेरा उद्घाटन करना चाहते थे, लेकिन समय नहीं मिल पाता था। मेरे पति समंदर में शिप पर काम करते थे, इसलिए वे 10-15 दिन में एक बार ही घर आते थे। मेरे पति आने में अब एक दिन ही बचा था। उस दिन सास घर पर नहीं थी। मैं ससुर जी की चाय लेकर उनके कमरे में गई। ससुर जी ने चाय टेबल पर रखी और मुझे अपने बेड पर खींच लिया। मैं बेड पर लेटी हुई थी और ससुर जी मेरे ऊपर आ चुके थे। वे मेरा उद्घाटन करने ही वाले थे। तभी मेरे पति की आवाज आई, सुनो श्रद्धा, तुम कहाँ हो? तभी मैंने साड़ी संभाली और मैं बाहर चली गई। मैंने कहा, ससुर जी को चाय देने गई थी। मैंने कहा, आप एक दिन पहले ही आ गए? पति ने कहा, भगवान ने मुझे तुम जैसी इतनी खूबसूरत पत्नी दी है, उसके लिए समय तो निकालना पड़ेगा ना। मैंने इतने दिनों तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुमने कोई शिकायत नहीं करी। माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी करी थी। तब मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, जिस कारण मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता था। लेकिन अब सारे प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं।
मेरे पति की बात सुनकर मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया। मुझे आज एहसास हुआ मैं अपने पति के साथ कितना गलत करने जा रही थी। आज से मैं अपने पति के प्रति वफादार रहूंगी।